ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर है या जो भी एक्सरसाइज है रेट मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूँ और अगर आप आईएससी बोर्ड में हैं या वेस्ट बंगाल बोर्ड में किसी बोर्ड में हैं आप सभी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये लैडर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस लैडर प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी ये आती है कि आप इमेजिन नहीं करते चीज़ों को। ठीक है, आप डायग्राम नहीं बनाते चीज़ों का, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और पहले आपको डायग्रामेटिकली देखना है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, जो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं उसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन दिया होता है, एक का रेट ऑफ चेंज गिवन होता है, सेकंड का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है। इस चैप्टर का होल यही है। ठीक है, कि आपको दिया होगा कोई सर्कल है, सर्कल का रेडियस चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बताओ एरिया कैसे इंक्रीज करेगा। तो आपको पता होता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला खुद से समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अंदर। ठीक है, क्या चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या है तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दी आपको, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो ये डेली का सिनेरियो होता है कि आप घर में या फिर अपने अराउंड में देखेंगे कि कोई वॉल है और वॉल और वैसी बात है ग्राउंड पे होगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट मैं एक दिखा देता हूँ क्या, लैडर। ये लैडर इसके अगेंस्ट लीन कर रहा है। ठीक है, ये आप लैडर, तो इतना आपको इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग ज्योमेट्री ड्रॉ करते करते ड्राइंग में ना खो जाएं, हमें मैथमेटिकल इक्वेशन पहुंचना है। ठीक है, इसका लेंथ क्या दिया 5 मीटर, तो मैथमेटिकल चीज़ों को ख्याल रखना है, ना कि ड्राइंग में पहुंच जाएं आप। अब अगर मैं यहाँ 5 मीटर लिखता हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये लेंथ क्या है और ये लेंथ कितना है। तो मैं लिखता हूँ ये लेंथ x है, उसको मैं लिखता हूँ y। ठीक है, तो x y और 5 लिख दिया। अब ये x y 5 लिखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए, x में y में 5 में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। द बॉटम ऑफ द लैडर, पढ़िए क्या क्वेश्चन, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। अब ग्राउंड के अलॉन्ग पुल करते हैं, पुल मतलब क्या था, खींचना होता है। अब किधर खींच रहे हैं, वॉल की तरफ या वॉल से अवे। तो मेंशन क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द वॉल। तो अवे फ्रॉम द वॉल खींचने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको अवे फ्रॉम द वॉल खींच रहे हैं इसका मतलब ऐसे आप कर रहे हैं इसको कि ये कुछ देर बाद ये राइट की तरफ जा रहा है वॉल से अवे। तो अगर ये वॉल से अवे जाएगा लैडर तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा कि लैडर यहाँ से बच्चे ने क्या किया, पुल करके यहाँ पे, बच्चा हो बूढ़ा हो किसी ने भी पुल कर दिया, मतलब ठीक है, पुल को यहाँ पहुँचा दिया ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड पे कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। तो पुल किया है, पुल करने से लैडर का लेंथ चेंज नहीं कर, लेंथ आपका सेम रहेगा, 5 ही रहेगा लेंथ। ठीक है, फर्क क्या पड़ जाएगा, ये जो हाइट था y, वो हाइट y घट जाएगी और x हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब आप पुल करते हैं तो x की वैल्यू आप इंक्रीज करा रहे हैं, मतलब dx/dt आप इंक्रीज करा रहे हैं, मतलब dx/dt का वैल्यू x की वैल्यू चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपको गिवन है कि कैसे चेंज कर रही है, तो अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका लिखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या लिखा है, ये लिखा होगा dx/dt का वैल्यू, x इज इंक्रीजिंग। तो जो x है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ लगा देंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब खुद सोचिए जरा, अगर x बढ़ेगा तो y की वैल्यू घटेगी क्योंकि लैडर नीचे आएगा, तो x बढ़ रहा है तो y घटेगी। तो आपको dy/dt आपको फाइंड करना है, x गिवन है और क्या फाइंड करना है, dy/dt आपको फाइंड करना है। और वैसी बात है dy/dt की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू घटेगी। तो आपको dx/dt गिवन है, dy/dt फाइंड करना है। दैट मीन्स आपके पास एक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें x होना चाहिए और y होना चाहिए। बस यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि भाई मुझे एक इक्वेशन डेवलप करना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप ध्यान से देखिए डायग्राम को। अब ये ज्योमेट्री आपको हेल्प करेगी इक्वेशन फॉर्म करने में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट था y और ये हाइट ले लेंथ था x, और x और y ध्यान से देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो ये इक्वेशन यहाँ पे जो मैंने फॉर्म किया, ये इक्वेशन आपका नॉर्मल क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद पता क्या करना है, डिफरेंशिएट रेस्पेक्ट टू t।
तो जब करेंगे डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट टू क्या आएगा 2x। अब आप कर लेंगे आसानी से dx/dt प्लस यहाँ हो गया 2y dy/dt इक्वल टू 0। आपको एक गिवन है, सेकेंड निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dt फाइनली क्या हो गया। सो वी कैन से dy/dt इक्वल टू क्या, माइनस में 2x अपॉन 2x dx/dt डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ पे एक इशू क्या आ गया सर, dx/dt तो हमें गिवन है, ठीक है, x और y क्या है। तो फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए कौन सी बात यूज नहीं हुई है। तो 5 तो यूज हो गया, 5 मीटर यहाँ यूज हो गया, रेट भी यूज हो गया, लेकिन लास्ट लाइन हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे। तो ये अभी तक यूज नहीं किया आपने कि फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, मतलब क्या कि x की वैल्यू दी है आपको 4, तब निकालना है y का वैल्यू, रेट ऑफ y व्हेन x इज 4 वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू दी है 4 आपको। तो अगर x आपका 4 दिया हुआ है, सपोज कोई x 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि सर x तो 4 दे दिया, लेकिन y x 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया सेंटीमीटर में। तो x अगर 4 दिया मीटर में, तो y भी आपका मीटर में ही आएगा। इस इक्वेशन से इसमें x² y² लिखा था, इस इक्वेशन से अगर मैं x पुट करता हूँ 4 मीटर, क्योंकि लेंथ भी 5 मीटर था, ठीक है ना, ये मीटर था हमारा, तो x हमारा 4 मीटर है ना, कितना 4 मीटर है, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो x भी मीटर में है, y भी मीटर में है, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, फाइनली डिवाइड करने पे माइनस में आपको सिंपल नंबर मिलेगा 4/3, क्योंकि मीटर कैंसिल हो गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ा कि रेट किस में दिया हुआ है। ये एक कन्फ्यूजन इसमें होता है कि सर रेट दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में और लेंथ दिया हुआ मीटर में, तो क्या करेंगे। तो लेंथ मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ x और y डिवाइड में है, तो मीटर कैंसिल हो गया, सिंपल नंबर आ गया 4/3। और ये आपका रेट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो आपका आंसर आया, आंसर क्या आया, आपका आंसर आया माइनस में 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, तो माइनस आंसर बोलने का मतलब होता है हाइट डिक्रीज कर रहा है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियरली बता रहा है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वो क्या है, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वही पूछा इन्होंने कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो अगर आप लिखेंगे इसका आंसर हाइट ऑफ द वॉल किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर लिखेंगे आंसर इक्वल टू क्या, किस रेट से डिक्रीज। तो डिक्रीज वर्ड ऑलरेडी यूज हो गया, तो अगर डिक्रीज ऑलरेडी यूज हो गया तो आंसर में सिंपल लिखेंगे 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑलरेडी यूज कर दिया। अगर सिंपली बोलता रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट तो लगाता मैं -8/3, बट इसने बोल दिया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, तो डिक्रीज पहले लगा दिया तो माइनस वर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सिंपली 8/3। तो रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो गया इसका 8/3। खूब आपको समझ में आ गया, समझ वाला क्या है। समझ में नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट में डालिए, और अगर समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।